हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका हमें दशमलव रूप लिखना है और बताना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, दशमलव प्रसार की कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अभी इसको अलग से बताऊंगा, इससे अच्छा क्वेश्चन के साथ साथ ही बताता चलूँगा, जिससे आपका टाइम भी नहीं जाएगा और एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखो, यहाँ पे हमको सिंपली भाग करना है 100 से 36 को। तो देखिए 36 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 तियाँ 300। ठीक है ना। फिर यहाँ पे बचेगा जीरो, 6 पॉइंट है जीरो, 100 छः 600। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, शेषफल में 1। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 0.36। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका दशमलव रूप। ठीक है ना। अभी हमें बताना है इसका प्रसार। तो देखिए कंडीशंस पे हम आते हैं, तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा यदि शेषफल शून्य होता है, ठीक है ना, तब दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। तो देखिए हमारा शेषफल, सॉरी यहाँ 600 में से 600 जाएगा तो जीरो बचेगा। ठीक है ना। तो शेषफल हमारा शून्य है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है हमारा 1/11। ठीक है ना। फिर से हम रफ करते हैं। 11 से हम जब 1 को भाग करेंगे तो देखिए पॉइंट जीरो, अभी 10 में नहीं जाएगा तो जीरो लगा के फिर से एक जीरो ले लेते हैं। तो देखिए 11 निम 99। ठीक है। 1 बचेगा, पॉइंट है जीरो बढ़ाया, अब इतने में जाएगा नहीं। ठीक है ना, 10 कम है भाई, तो हम एक जीरो बढ़ा कर, एक जीरो यहाँ लगा लेंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। तो फिर से ये 11 निम 99। ठीक है। फिर 1 बच जाएगा। इसी तरह से ये शेष इसका 1 आता रहेगा और ये 0 9 यहाँ पे आता रहेगा। कहने का मतलब है कि इन दो संख्याओं के समूह का यहाँ पे पुनरावृत्ति होती रहेगी। 0 और 9 के जो समूह है 0 9, इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पे बार बार होती रहेगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए ये इसका सॉल्यूशन आएगा 0.090909, ऐसे करके ये आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा, दशमलव रूप, दशमलव रूप। ठीक है। और देखिए दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, दशमलव प्रसार, आते हैं हम कंडीशन की ओर। ठीक है। और अपना भाग ले लेते हैं जहाँ किया है। तो देखो यदि शेषफल शून्य नहीं होता है तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या अन्वसानी आवर्ती होता है। तो देखो हमारा शेषफल शून्य नहीं होगा, ये आगे आप जितना भी करते जाएंगे इसका शेषफल एक ही होता चला जाएगा। ठीक है। और ये आगे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस कंडीशन के अनुसार कि इस 1/11 का दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। ठीक है। इसको आप अन्वसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/1/8। पहले हम इसको परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 और 1 33/8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 1 8, 2 बचा, पॉइंट है जीरो बढ़ाया,
8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट है 0 बढ़ाया, 8 बचे 40। तो यहाँ से हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 4.125। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत रहेगा क्योंकि इसका भी शेषफल 0 आया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका दशमलव रूप। ठीक है, और दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3/13 करना है। ठीक है, 13 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो देखिए जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 13 दूना 26, 4 बचा, पॉइंट है 0, 13 तियाँ 39, 1 बचा, पॉइंट है 0 लगा लेंगे, लेकिन ये अभी भी नहीं जाएगा। तो पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 यहाँ लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट का 0 हमने पहले ही लगा लिया है। तो इस 0 को यहाँ लगा के एक 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, फिर ये आ जाएगा 13 सत्ते 91। अब यहाँ पे देखिए 9 बचेगा, पॉइंट है हमारा 0 लगा लिया, 13 छक 78। ठीक है ना, 12 बचा, पॉइंट है 0 लगा लिया, 13 निम्मा 117, 3 बचा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी 3। अब कहने का मतलब आप समझ रहोगे कि अब आप इसको फिर से करोगे तो फिर से यही टर्म स्टार्ट हो जाएगा, इन्हीं संख्याओं का समूह स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप इस सवाल को आगे करते जाओगे, इन्हीं 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या का इस समूह का पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है ना, ऐसे ही। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी जो है पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए इसका दशमलव रूप होगा 0.230769। ठीक है ना, ये इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव रूप हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने की बजाय 0.230769 ये। ठीक है ना, अब आपको कंडीशन में हम आते हैं। तो देखिए यदि शेषफल शून्य नहीं होता है तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है ना, तो देखिए शेषफल हमारा शून्य नहीं हुआ तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए हुए ये चारों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये जो पांचवा और छठा है इसको आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक है ना, हमको ज्ञात क्या करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार, वो भी बिना लंबा भाग किए हुए। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है, चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जो दिया है, 1/7 इक्वल टू 0.142857। ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है हमारा, 2/7। ठीक है ना, तो देखो हम इसको 2 × 1/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका भी गुणा करने पर हमें यही प्राप्त होगा, 2 × 2/7। अब देखिए 2 × हमें यहाँ पे बार लगा हुआ है, 2 × 1/7 का मान दिया हुआ है ये, तो हम लिखते हैं 0.142857। ठीक है ना, अब हम इसकी गुणा कर देंगे। तो देखिए इसकी गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 0.285714। ठीक है ना, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। ठीक है ना,
इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 3/7 इजक्वल टू 3 इंटू 1/7 की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। फिर हम 3 इंटू 1/7 का मान हमें यहाँ दिया हुआ है 0.142857 बार, ठीक है ना। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.428571 बार, ठीक है ना। इस तरह से ये भी हो जाएगा। इसी तरह से हम 4/7 करेंगे तो इसको भी देखो सेम इसी तरह करा जाएगा। 4 इंटू 1/7 की फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो 4 इंटू 1/7 का मान हमारा है 0.142857 बार लगा हुआ इसके ऊपर। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखिए हमें प्राप्त होगा 0.571428, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ हमारा बार, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए हमको ज्ञात करना है इनके दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कि इसके दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि जब हमारा शेषफल शून्य नहीं आता है, देखिए यदि शेषफल शून्य नहीं होता है तब हमारे क्या होते हैं अशांत आवर्ती या अन्वसानी आवर्ती। तो देखिए जब आपने देखा होगा जब हमने रफ वर्क कुछ किया था, यहाँ पे जब हमने रफ वर्क किया था तो जो जिसके ऊपर बार था, कहने का मतलब जिनकी पुनरावृत्ति हो रही थी, वो हमारे कौन से प्रकार के दशमलव थे, वे हमारे अशांत आवर्ती प्रकार के दशमलव थे, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। इन सभी का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा अशांत आवर्ती रूप का होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी 2 आप खुद से कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही होने हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने हमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो ये पहला है, चलिए करते हैं। यहाँ पे आप 6 के ऊपर बार लगे होने से क्या समझते हैं, यहाँ पे 0.6 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना। ये आगे तक ऐसे ही होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना x इक्वल टू 0.6 बार, इसको हम x मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, या कह सकते हो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो देखो हमें प्राप्त होगा यहाँ से 10x इक्वल टू 6.6 बार, ठीक है ना। इसको हम क्या कर दें समीकरण नंबर 2। आपको ये समझ में आया कैसे हुआ। देखिए आपको पता है कि ये 0.666 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे आगे तक चल जाएगा। और जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो देखिए ये तो यहीं उतर जाएगा, 6 6 0 और 1 0 ये बढ़ जाएगा, और 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपको 6.6666 इसकी पुनरावृत्ति मिलेगी। तो कहने का मतलब जब पुनरावृत्ति होती है तो हम 6.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो ये वही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है ना, घटा देंगे इसको हम। तो देखिए 10x इक्वल टू 6.6 बार और x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है ना। यहाँ हम घटाएंगे तो देखिए हमें यहाँ मिलेगा 9x इक्वल टू बार 6 में से 6 बार
चले जाएंगे, ठीक है, 0 बचेगा यहाँ पे और इधर 6 बचेगा। ये आपको यहाँ समझ में आया कैसे? देखिए ये आगे पुनरावृत्ति होती तो 6 6 6 करके ये आगे तक जाता और ये भी ऐसे ही जाता, तो घट के 0 हो जाएगा, तो 6.0 बचेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए हमें यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 6/9, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जब हम काटेंगे तो 2 3 नहीं 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना था इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित को p/q के रूप में ही तो व्यक्त करना था। तो देखिए ये हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया और इनकी कंडीशंस क्या थी, शर्तें क्या थी, जहाँ p और q पूर्णांक हो। तो देखिए p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा q है वो 0 नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार। 7 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, ध्यान देना कि 4 के ऊपर और 7 दोनों के ऊपर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम पहले के क्वेश्चन की तरह, माना x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 10x इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4.7 बार, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी देखिए हम क्या करें कि जो हमारा ये सेकंड समीकरण है इसमें हम 10 से गुणा एक बार और कर दें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे 10 से फिर से गुणा क्यों किया। तो देखिए हमें मिलेगा 100x इंटू 47.7 बार, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करें, समीकरण 2 को 3 से घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 100x इक्वल टू 47.7 बार और समीकरण 2 है 10x इक्वल टू 4.7 बार, ठीक है ना। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 90x इक्वल टू, ये तो इससे कट ही जाएगा 43, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से देखिए मिलेगा x इक्वल टू 43/90, ठीक है। सेम वही हमें p/q के रूप में लिखना था तो हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया है, ठीक है ना। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि भाई इन्होंने पिछले क्वेश्चन में 2 समीकरण बनाए थे, यहाँ पे 1 2 3 बना दिए, ठीक है ना। तो देखिए आप अगर 2 बनाते तो भी आंसर सेम ही आता, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होती, इसीलिए मैंने 3 समीकरण बनवाए, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2 बनाते तो क्या होता, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को 0.47 बार, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, माना x इक्वल टू 0.47 बार, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 4.7 बार, ठीक है ना। यही तो मिलेगा हमें, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड समीकरण। समीकरण 1 को
2 से घटाने पर देखिए 10x इक्वल टू 4.7 बार अपॉन x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा बचेगा 9x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम घटाने में थोड़ी हमें परेशानी होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है क्योंकि ये भी बार में ये भी बार में, तो ये ऐसे ही बार 7 आगे और होता हुआ चला जाएगा कि नहीं। देखिए इस प्रकार से 4.7 बार है तो इसका मतलब 4.7777 होता चला जाएगा कि नहीं, और नीचे हमारा क्या है 0.47 बार। ठीक है ना, तो ये भी ऐसे ही होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 मान लेंगे और 7 में से 7 को घटा देंगे तो 0 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3। ठीक है ना, 3 बचेगा, और क्या कहते हैं 4 में 0 जाएगा तो 4.30 बचेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 43/90 हो जाएगा, जो हमारे सेम आंसर है पिछले तरीके से किए जाने वाला। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 0.001 को करना है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है ना, इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करने पर देखिए जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है दशमलव के बाद, उतने ही अंकों को 0 समझकर हम गुणा करते हैं। जैसे अगर 0.7 बार है तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 0.76 बार है तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। अगर 0.776 बार है तो हम इसमें 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी देखिए सिर्फ एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे 0.001 है तो देखिए 3 अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है, तो हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे समीकरण में। ठीक है ना, तो देखिए ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, मैं इनको पहले से सॉल्व करके रख लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम न जाए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे, घटाने पर तो देखिए 1000x इक्वल टू 1.001 बार बटे x इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है ना, जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा हमारा 999x इक्वल टू, ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1/999। ये देखिए p/q के रूप में हमने इसको लिख दिया है, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे कह रहा है 0.9999 को, और ये ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ पे 0.9 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना x इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, या हम इसको पुनरावृत्ति के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, देखिए एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हमने भी बताया कि इसमें 10 से गुणा करी जाएगी। ठीक है,
तो देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो देखिए हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 की पुनरावृत्ति। ये पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कैसे होगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 9.9 बार, अब और इधर हो जाएगा x इक्वल टू 0.9 बार, ठीक है ना। तो देखिए हो जाएगा 9x और ये 9 से 9 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है। तो x इक्वल टू 9/9, कहने का मतलब x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 आया, तो 1 भी हमारी p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है संख्या, ठीक है ना, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी होता है, ठीक है। कैसे, देखिए 1 को हम 1 के अपॉन के रूप में भी लिख सकते हैं, 1/1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।